वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज है 31 मार्च। ऑलरेडी मार्च महीना खत्म हो गया 2024 का। आज हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आप सोचो कि इंडिया का ग्रोथ होने वाला है सारे सेक्टर्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, तो अदानी कहाँ हो सकता है, पोर्ट कितना यूज़ हो सकता है। क्लोजिंग है अभी अदानी 1342 पे। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए एक है यहाँ पर हमारे पास अदानी पोर्ट्स। तो आने वाले समय में हम देखेंगे 1390 टू 1429। द नेक्स्ट target could be 1550, फिर 1700, 1790, and bigger run we are looking at 2154. So target is not important, the supports are important, and how to trade it, how to achieve it. अचीव तो हम नहीं कर सकते, बट हाउ टू एडजस्ट अवर ट्रेड, हम अपनी ट्रेड कैसे एडजस्ट करेंगे अगर वो हमारे ऑपोजिशन हमने सोचा उसके मुताबिक नहीं चल रहा है। तो सो अदानी का क्रूशियल सपोर्ट है जो इंट्राडे के लिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या थोड़े कम समय के उसमें, तो 1313 अगर ब्रेक होता है तो आप निकल जाना चाहिए। वैसे ही 1229 है वीकली बेस पर। और थोड़ा सा स्विंग ट्रेड देखोगे, 2-3 महीने का होल्ड करने वाले हो, तो 1188 इज द सपोर्ट। और अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो, द वन दैट रन्स ऑन द फंडामेंटल्स, तो आपके लिए 1000 और 800 का सपोर्ट सही रहता है। वैसे मैं भी यही सपोर्ट देखता हूँ, 1800, 1181, 1200। सो दो आर थिंग्स फॉर द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। टारगेट देख लो। अब वीडियो हमेशा थोड़ा लंबा रहता है, पहला जब इंट्रोडक्शन करता हूँ मैं स्टॉक का। द रीजन इज दैट कि मैं फिबोनाची और इलियट वेव एनालिसिस करता हूँ। सो टेक्स टाइम टू गो थ्रू द स्टॉक। सो अदानी ये दिख रहा है हमें वीकली स्केल पर, कुछ दिख रहा है अच्छे से, वेव्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। आपको रीजन होता है, आपको हर एक अलग अलग अवधि की टाइम फ्रेम पर जाना पड़ता है और देखना पड़ता है वेव काउंट्स यहाँ पर क्लियर है। ये है मंथली दिख रहा है वेव काउंट्स, मुझे तो दिख रहा है। ये रहा यहाँ से एक पूरा वेव वन, ये दूसरा वेव करेक्शन का था दूसरा, ये तीसरा वेव ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए ये चौथा वेव, और ये पांचवा वेव चल रहा है। ये वैसे जैसे बोला वैसे है कि नहीं हमें नहीं मालूम, बट लुक्स लाइक इट, देयर आर सम वेव्स हैपनिंग। यहाँ से एक ऊपर गया, एक नीचे आया, वापस ऊपर गया, एक नीचे गया, एक ऊपर गया, राइट। तो उसको लेबल कर देते हैं अभी के लिए, तो इजी रहता है। तो ये था हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर अदानी। तो इलियट वेव्स के रूल्स होते हैं जो वापस बता देता हूँ। जो वेव 2 होता है, वो वेव 1 होता है, उसको पूरा रिट्रेस नहीं कर सकता। यानी वेव 2 ये वेव 1 है, उसके स्टार्ट पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, दैट इज 1। वेव 3 होता है, वो सबसे छोटा नहीं हो सकता है। वेव 4 होता है, वो वेव 1 के बॉडी को ब्रेक नहीं कर सकता, बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। अगर जाता है, सम ट्रायंगल्स आर देयर, उसी में हो सकता है। और चौथा रूल क्या था यार, तो बस अभी के लिए इतना ही रखो। नहीं, 4 तो हो गए। तो आप देखोगे हमने फिबोनाची ट्रेंड बेस कर दिया यहाँ पर। तो ये जो वेव 3 था, वो उसके 2 टाइम्स था वेव 1 के, राइट। सो दैट इज फाइन, 1.61 नॉर्मली होता ही है। सो वेव काउंट्स की गलती भी हो सकती है, बट दैट इज नॉट द थिंग। हमें वो नहीं दिखना है वेदर दैट इज गलती और नहीं है, हमें सिर्फ वेव काउंट चाहिए। और अभी ये तो बहुत पहले की बात होगी, अभी हमें अभी के ट्रेंड में क्या हो रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बट पास में क्या हुआ वो भी एक बार देख लेना चाहिए। तो अगर 2 का रन हुआ था यहाँ पर, राइट, एक ये जो वेव 4 जो अभी लेवल है, सोचो कि ये पूरा बन के एक वेव 1 होने वाला हो, तो व्हाट इज द थिंग्स। रिस्ट्रक्चरिंग होता है, वेव 1 होता है ना, जो बहुत ही बड़ा मैसी होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि इतना सारा वैल्यूएशन हुआ, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट किया था उसके बारे में, तो कुछ ऐसे मेजर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ कंपनी में। अगर ये पूरा एट द एंड जाने वाले टाइम में पूरा 1 होगा, तो क्या ये यहाँ पर 2 गुना और रन कर सकता है। 2282, 1920 तो वैसे भी ये ना देखो तो अभी है बेस्ड ऑन द फिबोनाची। सो यही चीज़ मैं आपको, अभी हम आ गए 2023 से, अभी जो रन हुआ है उस पर, राइट। मार्च 1 साल हो गया इस रन को पूरे जो चल रहा है अभी तक। तो आपको यहाँ पर कुछ वेव्स दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, इतनी क्लियर नहीं है। आपको कोई एंगल्स दिख रहे हैं, जो ट्रेंड चला उसका ट्रेंड आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी बोली जाए तो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये जो नीचे के लोज है उसको कनेक्ट कर दो, और ऊपर वही क्लोन कर देने की ट्रेडिंग व्यू में, और ऊपर लेके जाओ, आपको मिलेगा कि ये टच होगा। ये दूसरा ये वाला एंगल है, एक्चुअली यहाँ से ड्रॉ करनी चाहिए क्योंकि ये यहाँ से छोटा एक वेव था, तो वैसे होनी चाहिए, बट नहीं चला उसका एंगल। उसने यहीं से कैरी ऑन किया था, एक ये मेजर लाइन लंबी सी, और दूसरी वो थोड़ा एंगल शार्प है, देखना है। तो ये रहा, देखा ये भी इसके एंगल पे चल रही थी, जो भी हुआ, ये कितना टाइम लगा, क्या लगा, और ये यहाँ पे 48 का, तो इंटेंस है, वेरी इंटेंस बाइंग हो रही है, वॉट एवर इट इज हैपनिंग, इट्स वेरी इंटेंस। वॉल्यूम तो क्या बोलते हैं, वॉलिटिलिटी बहुत है यहाँ पर अभी। सो समटाइम इट इज गुड, समटाइम इट इज बैड। तो आप ये चीज़ ट्रेंड व्यू में भी कर सकते हो, स्लोप एंगल सब कुछ होता है, देखना ज़रूरी होता है। आपको मालूम पड़ता है वेव, आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा वेव कहाँ पर है। और अगर एंड होने वाला हो तो भी आपको मालूम हो सकता है कि कैसे ये ट्रेंड खत्म होने वाला है। तो यही चीज़ जो पहले वाली थी वो आपको मैं मंथली में दिखा रहा हूँ। मंथली में उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो जब भी आप देखो तो उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको तब का टाइम एनालिसिस करना है, अभी का, राइट। सो दैट्स वाई, बट स्टिल मंथली आपको लंबे अरसों के लिए एनालिसिस करना चाहिए, तो उसके लिए भी सही है। तो वो भी दिखा दिया कि दोनों में भी एंगल अलग ही होंगे ऑफकोर्स। ये थोड़ा सा हमने वही चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं कैंडल स्टिक में, कलरफुल लाइफ, हरा लाल, लाल खतरे की निशानी, हरा हरियाली,
अब आ गए हम जो अभी का रन चला था उसमें, ये हमने वेव मार्क कर दी है। अगर आपको वेव नहीं दिख रहा है, चलो माना वेव नहीं दिख रहा है यहाँ से, ये वाले जो 4 है वहाँ से ऊपर गया, उसमें तो वेव यहाँ दिख नहीं रहा है, चलो उसको वीकली पे ला दो, तो अब कुछ दिखा, अब मैंने वेव प्लॉट कर ही दिया है। तो ये वेव 1 हुआ था, ये वेव 3 4 हो चुका है एक्चुअली। देखते हैं ना, रैंको में लेके जाते हैं। अगर वेव नहीं दिख रहा है तो रैंको इज़ ऑसम। तो रैंको आपको क्लियरली कुछ ट्रेंड दिखाता है मस्त ऐसे, ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट उसका सही बना हुआ था, जो तकरीबन 700 के नीचे 650 675 के अराउंड आता है। ये भी एक यहाँ पर सपोर्ट बना है तकरीबन 880 पे, और दूसरा एक यहाँ पर है 1200 पे, जैसे बात की गई थी 1090 पर होना चाहिए यहाँ पे, और एक है। तो वैसे आप रैंक को यूज़ कर लो ट्रेंड बेस के लिए, आपको डायरेक्शन देखनी है कहाँ कौन सी डायरेक्शन चल रही है। ये छोटा और कर दिया आपके लिए रैंक को, तो यहाँ पर आपको वेव काउंट अच्छे से दिख जाती है। तो वापस आ गए हम हमारे बार चार्ट पर। मुझे एक चीज़ दिखानी है, तो ये वेव 1 भी खत्म हो गया, हमने अभी देखना है अभी के ट्रेंड में क्या चल रहा है। 1 2, तो हम ऐसा फिबोनाची ट्रेंड बेस में ऐसा अंदाजा आ रहे थे कि 1553 इट कुड गो, और इट कुड स्टॉप एट एनीवेयर एक्चुअली। ये 1.38 1436 1382, बट एज ए नॉर्मल एवरेज जो टेंडेंसी होती है वेव्स की, तो 1553 तक जा सकता है। लेट्स एनालाइज ये वाला स्टॉक जो ट्रेंड चला है नंबर 2 से नंबर 3 वाला। सो वेव 3 आपको यहाँ पर वेव्स दिख रहा है 5, मुझे दिख रहा है 5 या 3 या 4, व्हाटएवर द वेव्स कैन यू, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नहीं कर सकते तो आपको रैंक में वापस जाना चाहिए। दिखाता हूँ मैं, रुको एक मिनट उसके लिए। तो ये हम यहाँ, तो ये हम सोच रहे थे कि यहाँ पर हमारा आएगा वेव 3 का एंड यहाँ पर आएगा, बट एक चीज़ हुई है, चलो रेंट को दिखा देते हैं आपको पहले। तो यहाँ पर ये वेव 1 2 3 4, चलो दूसरा लेके आते हैं, कौन सा वाला अच्छा है, नहीं इसी में दिखाते हैं चलो। लेट्स गो बैक। ये जो 2023 मार्च से वेव चालू हुआ, तो यहाँ पर एक वेव खत्म हुआ था जो हमने एंगल दिखाया था, और एक शार्प एंगल यहाँ पर बन रहा था, तो वो दूसरा एंगल है। तो बेस्ड ऑन दैट जो करेक्शन हुआ है यहाँ पर, हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे उसका फिबोनाची ट्रेंड बेस। तो हमें बोलता है टारगेट से 1.618 जो कि गोल्डन रेशियो होता है, वो बोल रहा है 1553 आ सकता है, या फिर यहीं पर कहीं पर भी खत्म हो सकता है, एक पर भी खत्म हो सकता है। देन अगर खत्म होता है उससे पहले, तो देयर इज सम डिफरेंट टेंडेंसी, जो लास्ट वाला वेव रहेगा 5, ये जो डेवलप होगा उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है उसकी वजह से। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वेदर द वेव 3 इज एंडेड और नॉट। तो लेट्स गो इन डिटेल। अगर चलो माना है कि ये वेव एंड हो चुका है, तो जो 5वां वेव होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इक्वालिटी बेस में वो जाएगा 1686, या फिर वो जाएगा 1.618, वो तो उससे भी ऊपर है, तकरीबन आता है वो 2000 के अराउंड, बट वो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उससे पहले अगर उतना लंबा चलने वाला है तो उससे पहले हमें 1550 देखना पड़ेगा, फिर 1686 देखना पड़ेगा, और अराउंड दैट लेवल 1686 के अराउंड वो कैसे रिएक्ट करता है उस, देन वी कैन हैव मोर क्लू कि हाउ इट्स गोना, वेदर इट्स गोना क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन। बेस्ड ऑन दैट वी विल रिवाइज इट व्हेन इट्स नीडेड। तो वही चीज़ आपको ये दिखा रहे हैं हम कि 2156 तक जा सकता है ना, ये सब लाइन है। 1700 भी बन रहा है एक, सो 1700 से 87 भी बन रहा है जैसे दिखाया। सो वापस आ गए हम जहाँ थे वहाँ। ये हमारा, मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ, देखो एक ट्रेंड लाइन दिखाई है, दूसरी भी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। चार्ट को सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, देखो शांति से अलग अलग टाइम फ्रेम पर, तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी बनती है आपकी, और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि चलो माना आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए एक सपोर्ट यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर बना है। उसके वेव्स जहाँ पर एंड होते हैं वो आपके सपोर्ट बाइंग इमर्ज हुई थी, और जहाँ पर वेव्स आई मीन ऊपर जाने वाले वेव्स नीचे टूटते हैं, यहाँ पर सेलिंग हुई थी, वो तो बोल सकते हो आप, राइट। तो वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, बाइंग सेलिंग कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोली जाती है, वो मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि 20 साल से आई एम लुकिंग एट द चार्ट, सो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। बट प्राइस एक्शन इज द बेस्ट थिंग। आपको एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन, थोड़ा सा पढ़ लो उसके बारे में, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम स्पाइक हुआ तो डिमांड बढ़ी पड़ी यहाँ पर, अभी वॉल्यूम का कुछ नहीं है, यहाँ पर सेलिंग हुई, तो आपको ये देखना है कि बायर यहाँ पर बहुत भर के पड़ा है इतने उसमें, राइट। तो आपको यहाँ पर कहीं पर गुड अच्छा सा सपोर्ट बनेगा। तो वैसे पहले से बोला था 801 सपोर्ट है, बट नहीं आएगा 1000, ये सब पड़ा है यहाँ पर बाइंग, वो भी रिसेंट बाइंग है, वो लोग नहीं हिलने वाले अगर आता है तो दैट इज़ वो एक चला गया, फिर एक यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, तो वैसे ही दिखा रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ये जो हमारा वेव चल रहा है नवंबर से, उसमें ये वेव काउंट, इंटरनल वेव काउंट दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ पर खत्म हुआ ये वेव। ये खत्म हुआ कैसे, कंक्लूजन किया मैंने बताता हूँ आपको। ये जो वेव गिरा था उसका करेक्शन जो हुआ था वो 43 रुपीज़ का था। ये जो वेव गिरा यहाँ से यहाँ तक वो 117 का था। आप दोनों मिला लो, 117 और 43 कितना आता है, 160। और ये देखो करेक्शन हुआ वो कितने का हुआ, 167। सही है। आपको ऐसा 160 हुआ तो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एरर रहता है, बट इट हेल्प्स यू टू वैलिडेट योर अकाउंट्स ऑन टाइम टू टाइम।
सो जो भी वेव है वो इंटरनल वेव दिखाए, तो वो इंटरनल वेव वाला वेव यहाँ पर खत्म हो चुका है। सो वी आर गोना स्टार्ट न्यू वेव नाउ। ये आपको एंगल्स वही वेव दिखा रहा है। अब ये बड़े वेव की बात कर लेते हैं जो अभी चल रहा है। दिस इज द वेव दैट स्टार्टेड इन मार्च एक्चुअली 23। ओके, हम लंबा वेव जो बहुत पहले से चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मार्च 23 से स्टार्ट हुआ उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये 133 का करेक्शन हुआ है अभी, ये वेव मेजर बिग वेव में। और ये जो अभी हमने रिसेंटली करेक्शन देखा है वो 167, दोनों को मिला लो तो होता है 300। तो आप ये पकड़ के चल लो 150 से 300 का करेक्शन आने वाला है जब भी आएगा, वैसा नहीं है। और अभी हमने रिसेंटली करेक्शन देखा, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, बट वेन एवर इट इज गोना कम वी आर गोना सी 300 का करेक्शन। अब 300 का करेक्शन होने वाला है, तो उसको 300 के करेक्शन के लिए 300 तो बढ़ना ही चाहिए, तभी तो उतने का करेक्शन कर सकता है राइट, जाने के बाद। तो बेस्ड ऑन दैट थियरी, वैसे कोई थियरी है नहीं। अगर 300 का जाता है और यहाँ से ही गिर जाता है तो वो आएगा समवेयर अराउंड 1500। अगर 450 जाता है तो 150 का तो गेन करेगा वो, तो उस थियरी से वो जाता है समवेयर अराउंड 1680 की के अराउंड जाता है। और अगर 600 जाता है और फिर 300 गिरता है तो इक्वल होगा। बट अगर आप देखो तो अदानी पोर्ट्स इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट राइट नाउ। तो वैसे जब भी होता है 38% से करेक्शन ज़्यादा नहीं रहता है उसका। अगर 40%, 38 को कॉम्प्लिकेटेड ना करो तो 40% बोल दो। तो 300 इज इक्वल टू, अगर 40% करेक्शन इज इक्वल टू 300, तो 100 पे कितना होता है तो कर लो आप 600 राइट। तो मिनिमम यहाँ पर 600, 12 से 1800 यानी 1700 का जो टारगेट है यहाँ तक जाने वाले में हम लोग मेजर करेक्शन नहीं देखने वाले 300 रुपये का, जब तक हम लोग 1700 अचीव नहीं कर लेते। 1700, 1680 टू 1700 नहीं आता तब तक वी आर नॉट गोना सी द बिगर करेक्शन। बिगर करेक्शन माने 150 रुपये से ज़्यादा वाला करेक्शन इसके लिए। सो द करेक्शन व्हाट वी गोना सी इज 300 एंड दैट्स गोना कम ओनली आफ्टर रीचिंग समवेयर अराउंड 1680 to 1700 ऑन अदानी पोर्ट्स। एंड टुडे इज 31st March एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 41 एक्चुअली 1341 पे है। तो ये एक चीज़ दिखा रहा था, मैं प्राइस एक्शन के बारे में कर रहा था। तो ये आपको यहाँ पर एक बाइंग दिख रहा है, यहाँ पर एक सेलिंग दिख रहा है, यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर बाइंग है, सेलिंग है, बाइंग है, सेलिंग है। अगर आप देखोगे तो लो ऊपर बना, ये लो भी इससे ऊपर बना, ये लो भी इससे ऊपर बना, तो ये हाई भी ऊपर ही बन रहा है यहाँ पर। तो आप अभी देखो यहाँ पर एक गिरा, ये बड़ी साइकिल के लिए है। तो अब ये जो हाई बना और ये लो बना ऊपर है, ये हाई बना और लो बना, तो प्रोफाइल तो वही बन रही है ना ऊपर जाने वाली। तो आप इसमें सपोर्ट इसको भी ब्रेक डाउन करना है, इसको मत देखो, अब ये पास्ट हो चुका आपके लिए, ये अभी है। तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। आप अगर इंट्राडे वाले हो तो यहाँ से सपोर्ट पकड़ो, आप अगर स्विंग वाले हो तो यहाँ से पकड़ो, अभी 2-3 वीक वाले इन्वेस्टर हो तो यहाँ से पकड़ो इसको, और आप स्विंग इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर सपोर्ट दे दो। और जो लंबी अवधि के घोड़े हैं उसके लिए तो हमने बताया ही था कि आप यहाँ का पकड़ो, 1000 के अराउंड का सपोर्ट पकड़ लो, ये सही है। यहाँ पे 1000 ये बाइंग दिखाई थी, 1000 पे बहुत हुई है, तो यही चीज़ आपको दिखा दी है कि सपोर्ट यहाँ पर ऐसे भी दिखाया है। अब उसी वेव को हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सबसे पहला रन हमें तकरीबन 1391 के अराउंड दिख रहा है, सपोज टू बी एंडिंग। और जब एंड होगा तब व्हाट इज़ द करेक्शन वैल्यू वी कुड बी अप्रोक्सीमेटली लुकिंग, वो पहले जो करेक्शन हुआ था उसको देखकर भी बता ही सकते हैं। जो पहले का जो करेक्शन हुआ था ये 61% वैल्यूएशन को खा गया था। अब ये जो रन चालू हुआ है 1230 से लेके, अगर हम माने कि 1391 तक जाएगा तो वो होगा $160 का, $160 का रन। तो उसका 40% से ज़्यादा नहीं जाएगा। 160 का 40% होता है क्या, तो 16 चक्कर 64, 60 बक्स, 1391 आएगा। तो हम 1330 इज क्रिएटिंग अ गुड बेस ईयर, अगर आप देख लो तो वैसे ही। तो ये जो रन है 1390 आने वाला है इसमें वेरी शॉर्ट टर्म, और हम शायद तक वहाँ पर करेक्शन देखें। वो इवन 40% का गेन नहीं, जो रन है उसका 40% गिव नहीं करेगा, उसका सिर्फ 23% गिव करेगा। तो वो भी बोल देते हैं 160 का 20% होता है 32 रुपये। तो 1390 जाने के बाद वो शायद तक 40 से 50, 40, हाँ चलो 40-60 तक का तो हो सकता है इसमें, 40-60। सो ये वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटे से करेक्शन ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये बड़ा सा करेक्शन था 60 बक्स का, ये छोटा सा करेक्शन है 30 बक्स का। ये आपको यही वेव कॉन्सेप्ट को मैं दिखा रहा हूँ जो इंटरनल वेव बताया मैंने आपको, तो वैसे ही आपको चीज़ें मालूम पड़ती है। तो अभी तक हमने ये वेव में 165 रुपीज़ का रन कर दिया है। आपको एक एंगल भी दिखाना था, चैनल। सो अभी का रन जो हो रहा है वो चैनल यहाँ पर एक बन रही है, और पहले का जो 3 है, दिस इज़ द ब्लैक, ये और ये वाली, और अभी ये ब्लू वाली और ऑरेंज वाली। हम चल रहे हैं अभी ऑरेंज वाली में। ऑरेंज वाली टूट जाने वाली है इन द नियर फ्यूचर, इट्स गोना ब्रेक डाउन। एंड आई थिंक जैसे बताया 1390 के अराउंड चांसेस है कि वो वहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन देखेगा, एंड इट कुड के चांसेस है कि वो चैनल ये ब्लू पर चली जाएगी यहाँ पर, या फिर देयर इज अ चांसेस कि वो ऊपर चलता है भी रहे, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, सरप्राइजेस कैन हैपन। बट अगर नहीं हुआ, सो दीज आर द चैनल्स दैट इट कैन फॉल। तो उसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चैनल्स ड्रॉ करनी होती है। ये वेव 1 एंड वेव 2 है जो बड़ा अभी नवंबर से, तो उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे और ये पहली लाइन बनाएंगे और उसको पैरेलल यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ ये जो यहाँ टच होगा तब देयर इज अ चांस कि ये वेव जो चल रहा है ये वाला 2-3 दैट विल बी द फिनिश
ऑफ दैट वेव, सो इसीलिए जो यहाँ पर है, सो दैट विल कम हियर समवेयर, जहाँ पर भी ख़त्म होता है। और ये जो लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ये जो अभी का वेव है उसका वेव 1 यहाँ था, उसको कनेक्ट करो और उसके ऊपर ही पैरेलल डाल दो। पैरेलल डाल रहे थे तो ये चैनल एकदम स्ट्रांग है, तो इसलिए वो ब्रेकआउट कर रही है, इसलिए यहाँ पर बना है उसका सपोर्ट, वी विल कॉल इट रेजिस्टेंस। तो ये है अदानी पोर्ट, लंबी अवधि का घोड़ा। सो टारगेट होंगे जैसे बताया है हमने, टारगेट तो उसके 1550, 1700 एंड 2100। सो काफ़ी है चांस। अभी मिनिमम प्रॉफिट देखो 10%, यहाँ पर 10% से ज़्यादा है, यहाँ पर है दूसरे 20, टोटल 20%। और यहाँ पर तो हम देखें तो अभी है $1300, $600, 600, तो तकरीबन दूसरे 50%। सो अदानी पोर्ट्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है, और आगे दिखाया है कि कौन से सपोर्ट देखने चाहिए। सो प्लीज़ एडवाइस केयरफुली, एंड एज ऑलवेज आई विल से स्ट्रॉन्गर हार्ट, स्ट्रॉन्गर माइंड्स, हैप्पी माइंड्स एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई नो इट्स लॉन्गर वीडियो, बट कुछ सीखने को मिलता है, तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताओ आगे कौन सा स्टॉक देखना चाहिए। ये हमारे एक दोस्त है अजय दयानी, वो सही फंडामेंटल एनालिसिस करता है, उन्होंने स्नाइडर भी बताया था यार, स्नाइडर का एनालिसिस भी किया हमने, हमारी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट भी किया था, जो व्हाट्सएप में रहता है, बट वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बनाया था बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई रात को। सही है। तो बोल रहे थे अजय दयानी ने बोला कि भाई देख लिया यार इसको, और देखा तो सही निकला स्टॉक। तो द गोल इज़ कि आप लोग भी सीख लो कुछ, तो आप भी कुछ देखना चालू कर दो, फिर आप भी बोल सकते हो यार ये सही स्टॉक है। अजय दयानी फंडामेंटल देखते हैं कंपनी का, और बोलते हैं देख यार चैट, और फिर जब मुझे भी लगता है यार ये भी सही है, तो चलो पकड़ लो स्टॉक को, लंबी अवधि के घोड़े को। सो थैंक यू अजय, और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ यार, बताओ कुछ कौन से अच्छे स्टॉक है, तो वो कुछ देखें हम। चलो थैंक यू।